वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई करो 24। तो आज हम लोग इस सेशन में पार्टनरशिप का पार्ट नंबर 3 देखेंगे, जिसमें रिमेनिंग क्वेश्चंस जो थे, बाकी बचे हुए क्वेश्चंस उसको देख लेते हैं। मे बी ये पार्टनरशिप का लास्ट सेशन होगा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पढ़ाई करो 24 चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो हमारे वाईटी चैनल पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, 5 तक हो गया था, 6 से करवाना था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है इसमें। A share in a business is 3/4 of business of B share. B got a profit of 1200 by investing इतना। एक सेकंड में चेक कर लूँ, हाँ सही है। इन द बिजनेस, हाँ तो इसमें ये कह रहा है कि B जो है वो प्रॉफिट पाया कितना, 1200 रुपये। ठीक है, कितना इन्वेस्ट करने पर, 40,000। मतलब बी ने 40,000 रुपये लगाया बिजनेस पे, और लगाने पर उसको प्रॉफिट हुआ कितने का, 1200 का। ठीक है, ए ने बी का 3/4 पैसा इन्वेस्ट किया। तो बी का मुझे पता है, तो बी से हम ए का इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे। कैसे? अगर बी का इन्वेस्टमेंट 40,000 है और ए का जो शेयर है वो कितना है, 3/4 ऑफ बी, मतलब 3/4 ऑफ बी शेयर। ठीक है, तो ए का निकल जाएगा, इससे जो कैंसिल आउट होगा कैंसिल आउट कर लेते हैं। कितना आएगा, 10,000। 10,000 इंटू 3, 30,000। ठीक, तो ए का शेयर निकल गया कितना, 30,000। अब मुझे बी का शेयर पता चल गया और ए का पता चल गया, तो हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। यहाँ लिखते हैं ए, यहाँ पे लिखते हैं बी। ए का कितना आया, 30,000, बी का कितना है, 40,000। ठीक, रेशियो निकालने के लिए जितना ज़ीरो है कैंसिल कर देते हैं, बचा क्या, 3:4। ये आ गया रेशियो। ठीक है, अब बोला क्या है यहाँ पे, बी को प्रॉफिट मिला कितना, 1200। 4 रेशियो के अकॉर्डिंग इसको कितना प्रॉफिट मिला, 1200। दोनों को मिला के कितना प्रॉफिट है नहीं पता, इसीलिए उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो अब दोनों को मिला के x, मतलब 7 = x, दोनों को प्लस कर दिया है ना। तो ये क्या है, 7 रेशियो की वैल्यू x आ गई, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, x/7। ठीक, 4 का दिया हुआ है प्रॉफिट, इसलिए हम 4 को ही यूज़ करेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए। जिसकी वैल्यु दी रहती है उसी की वैल्यू को यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इंटू 4। ठीक है, अब x/7 इंटू 4 कितना प्रॉफिट दे रहा है, 1200। ठीक, अब x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, इक्वेशन बन गया। 7 को उधर ट्रांसफ़र करते, मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करेंगे, तो क्या कुछ आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा, x = 1200/4 इंटू 7। ठीक, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 300 और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2100 रुपये। तो 2100 रुपये क्या आया, ये x आया। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब टोटल प्रॉफिट। ठीक, दोनों को मिला के जो प्रॉफिट है। अब पूछा क्या है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एज प्रॉफिट। एज प्रॉफिट का रेशियो पूछा है, एक्चुअल वैल्यू नहीं पूछा है, रेशियो पूछा है। कैसे, अब देखिए दोनों को मिला के तो 2100 प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, जिसमें से बी वाले का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 1200। ठीक, तो अगर 21 में से 1200 को हम माइनस कर दें तो ए का प्रॉफिट आ जाएगा। देख लेते हैं,
2100 में से अगर 1200 को हम माइनस कर देते हैं, कितना बचेगा? 0 0 9, 900। तो ये 900 किसका प्रॉफिट है? ए का प्रॉफिट है। ठीक है, अब पूछा क्या है? रेशियो। ये तो एक्चुअल वैल्यू हो गई, 900 रुपये प्रॉफिट। रेशियो पूछा है, तो 900 रेशियो 1200, क्योंकि बी का प्रॉफिट कितना है? 12 रुपये। ठीक है, तो ए और बी प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए 900 और 1200 कट करिए, 3 से जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, वही आया है ना? कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या ऑप्शन में? हाँ देखिए, क्या आया? 3:4 ऑप्शन में है क्या? नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? नन ऑफ दीज। ठीक है, एक बार मैं फिर से चेक कर लेती हूँ जल्दी से। देखिए, b इज इक्वल टू कितना था? 40,000। a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका? 3/4। कैंसल आउट किए, 10,000 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 30,000 आ गया। ठीक, दोनों का अगर रेशियो देखते हैं तो a का आ जाएगा 3, b का आ जाएगा 4, दोनों को मिला के हो गया 7। 7 बराबर x, 1 बराबर x/7। ठीक है, निकालना किसका है हमको? b का, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। तो x बराबर 7 × 4 इक्वल्स टू 1200। काट दिए, 300, 300 से मल्टीप्लाई किया, 2100। ठीक है, 2100 आ गया। अगर 2100 इसका है, टोटल है, तो ए का कितना आ जाएगा? 2100 माइनस 1200, 900। और 900 और 1200 का रेशियो आ जाएगा 3 4। ठीक है, नन ऑफ दिस। ठीक है, सही है। मुझे लगा कहीं कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं गया, इसलिए फिर से मैंने कर दिया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट, क्योंकि रेशियो आपका क्या आ रहा है? 3 और 4। और यहाँ पे तो 100 3 है, 300 है, 3 10 है, तो इसमें से एक भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। देखिए, राजन इन्वेस्टेड 15,000 एंड स्टार्टेड अ बिजनेस आफ्टर 3 मंथ। बताया था जब भी टाइम अलग अलग हो, कंपाउंड पार्टनरशिप, और उसके साथ जितने मंथ से वो इन्वेस्ट करना चालू हुआ, मंथ भी मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो राजन इन्वेस्ट किया, तो सबसे पहले आर लिख लेते हैं। दूसरा कौन है? अजय। ठीक, बस 2 ही लोग हैं। तो राजन ने 15,000 इन्वेस्ट किया, कितना? 12 महीने के लिए। वही अजय 3 महीने बाद ज्वाइन किया, तो 12 में से 3 हटा देते हैं, कितना बचा? 9। तो 9 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, कितना? 45,000, 9 महीने के लिए। ठीक है, एट द एंड आखिर में कितना प्रॉफिट हुआ? 5850। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रॉफिट डिफरेंस बिटवीन, दोनों के बीच कितना अंतर है प्रॉफिट का? ठीक है, तो सिंपल से पहले इसको रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। 0 0 कैंसिल करिए, 15 1 से गया, 15 3 से गया। ठीक है, ये आ गया 12, ये हो गया 27, फिर 9 से काटेंगे, 3 से काटिए, 3 4 ज़ा 3 9 ज़ा 4:9 रेशियो आ गया। दोनों को मिला के प्रॉफिट कितना आ रहा है? इतना आ रहा है। तो 13, 4 + 3, अरे 4 + 9 इज इक्वल टू 13, 13 इज इक्वल टू कितना आ गया? ठीक है, एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, इससे डिवाइड करके कितना आ जाएगा? कैलकुलेट करते हैं, 1 सेकेंड। 4 4 3 ज़ा 12, ये आएगा 4 से जाएगा 52, 65, 45 से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 45। पूछा किसका है? राजन, और इन दोनों में डिफरेंस पूछा है। तो अगर 1 की वैल्यू 45 है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 45 × 4 आ जाएगा, 4 5 ज़ा 20,
और 4 4 ज़ा 16 17 18 180, ठीक है। वहीं 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर 1 की वैल्यू 45 है तो 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी 36 और 4 40, तो 180 और 405। अब इन दोनों का प्रॉफिट है ये, वही हम भी सोच रहे था कम, ये 450 है, ठीक है। ज़ीरो लिखना भूल गए थे, 450, तो यहाँ पे एक और ज़ीरो लग जाएगा, यहाँ पे भी एक और ज़ीरो लग जाएगा, ठीक। अब इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि इन दोनों को मिला के ये आना चाहिए ना, तो मैंने सिर्फ 180 और 405 दोनों को प्लस करेंगे तो ये कहाँ से आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा तो 1800, अब इसको प्लस करेंगे तो इतना मुझे मिल जाएगा अमाउंट। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो 450 में से 180 को 1800 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 50 से माइनस कर देंगे, 0 5 8 में 10 में से 8 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 2250। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या बोला है, ए स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग इतना, देखिए ये भी अलग अलग टाइमिंग कंपाउंड, तुरंत ऑप्शन लिख के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ए ने स्टार्ट किया, कितने हैं पहले, ए है बी है, बस दो ही लोग हैं, ए और बी, ठीक है। ए ने इन्वेस्ट किया कितना, 3500, 12 महीने के लिए, ठीक। 6 महीने बाद ज्वाइन किया, सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे किया था, ठीक है। 6 महीने बाद किया तो छः महीने के 12 में से 6 गया, 6 महीने ही बचे, तो ये 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया इंटू 6। फिर इन दोनों का रेशियो निकालेंगे आप, फिर दोनों को ऐड करके टोटल प्रॉफिट, जितना रेशियो बराबर टोटल प्रॉफिट आएगा, एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इन दोनों का जो रेशियो आएगा उससे मल्टीप्लाई करके इन दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद से करिएगा, आपके लिए होमवर्क रहा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस उसमें 2 था, अब 3 है, ठीक है। ए बी सी इन्वेस्ट किया, अब देखिए ये लोग सेम टाइम पे इन्वेस्ट किए, वहाँ पे 6 मंथ लिखा हुआ था, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, तीनों ने स्टार्ट किया सेम इन टाइम में इन्वेस्ट किया, इसलिए ये सिंपल पार्टनरशिप है, ठीक है। तो 1 2 3 लोग एंड किए, साल के अंत में बी का जो टोटल शेयर, टोटल प्रॉफिट जो था इतना था, मुझे बताना है टोटल प्रॉफिट कितना होगा, ये सिर्फ बी का प्रॉफिट है, ठीक है। तीनों का मिला के कितना प्रॉफिट हुआ ये बताना है, तो कर ले, ए बी सी 36,000, 81,000, 63,000, 0 0 0 कैंसिल आउट, बाकी जो जिससे जा रहा है कट करते हैं। सबसे बड़ा नंबर 9 से जाएगा, ये 9 4 ज़ा 9 9 ज़ा, और ये 9 7 ज़ा 63, ये आ गया रेशियो, ठीक है। अब तीनों को मिला के कितना प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट ही निकालना, नहीं पता, एक्स मान लेते हैं, ठीक। टोटल को प्लस करते हैं, कितना आएगा, 7 और 4 11, 11 और 9 20, 20 बराबर एक्स, एक रेशियो की वैल्यू एक्स बाई 20, जिसकी वैल्यू दी है उसी से निकालेंगे, किसकी वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है, बी का रेशियो क्या है 9, तो एक्स बराबर 20 इंटू 9, कितना प्रॉफिट, इक्वल्स टू, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं इधर उधर करके, एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 20 को ऊपर मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड, 36,000 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 20, ठीक है। 9 से इसको काट देंगे, 4000, 9 4 ज़ा 36, 4000, 4000 गुणे 20 कितना आएगा, 1 2 3 4, 80,000 रुपये, किसका, टोटल प्रॉफिट, एक्स की वैल्यू, ठीक है। कितना ही, 80,000, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट पे आए, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है,
एन अमाउंट ऑफ 900 इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग। अच्छा, अब ये 900 रुपये तीनों में बांटा गया है, ए बी सी में, ठीक है। किस रेशियो में? इस रेशियो में बांटा गया है। व्हाट विल द डिफरेंस बिटवीन ए और सी का शेयर? ए और सी का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, हमें शेयर निकालना है। बहुत इजी तरीका है। देखिए, एक और तरीका बता देते हैं। ए और सी का शेयर निकालना है, ए और सी का। ए की वैल्यू, ए का रेशियो कितना है 4, बी का 5, सी का 6। ए और सी में डिफरेंस कितना है? डिफरेंस निकालना, डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। तो ए और सी का डिफरेंस कितना है 2 का। 2 की वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो डिफरेंस पता चल जाएगा, है ना। ए सी माइनस ए करेंगे कितना आ जाएगा 2, 6 माइनस 4 2। तो 2 की अगर वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें डिफरेंस पता चल जाएगा। चाहे आप एक्चुअल वैल्यू निकाल के माइनस करो, चाहे डायरेक्ट रेशियो का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू में क्या करते, ए की वैल्यू निकालते, फिर सी की वैल्यू निकालते, फिर माइनस करते, फिर जो आता। तो हम पहले ही रेशियो को माइनस कर दिए, 6 माइनस 4 कितना आ गया 2। अब सिर्फ 2 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो मुझे डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। क्या होगा, पहले लिखते हैं ए बी सी 4 5 6, ठीक। 900 को डिवाइड करना है, इक्वल्स टू, ये तब ये सारा कितने किसके बराबर है 900 को, क्योंकि 900 को इन तीनों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों 900 के बराबर है। प्लस करने पर कितना हो जाएगा 10, 4 और 6 10, 10 और 5 15, 15 बराबर 900। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी है, किससे जाएगी ये, 6 से 2 4 20 4 1 4 5 6, 6 से, हाँ ठीक है। 15 से ये 6 बार में कट जाएगा, 15 6 90 और एक 0 60। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 60। और हमें क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। तो ए एंड सी में कितना डिफरेंस है 6 माइनस 4 कितना 2। तो अगर एक की वैल्यू 60 है तो दो की वैल्यू क्या आ जाएगी 120। यहाँ 90 क्यों आ रहा है, एक बार ऐसे भी करके देख लेते हैं। एक की वैल्यू 60 है तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी 2400। एक की वैल्यू 60 है तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी 3600, ठीक। दोनों को माइनस कर देते हैं, 3600 डिफरेंस निकाल रहे हैं 0 2 120। देखिए 120 120 ऑप्शन में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक। समझ में आया, यही हम किए कि देखिए एक की वैल्यू 60 आई, आप क्या करोगे पहले 4 की वैल्यू निकालोगे, फिर 6 की वैल्यू निकालोगे। 4 की वैल्यू आपकी क्या आ गई 240, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 की वैल्यू क्या आएगी, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आ गया। फिर डिफरेंस निकालोगे, इसको इससे माइनस कर दिया 120। हम क्या किए पहले ही माइनस कर दिए, 6 में से 4 गया 2। एक की वैल्यू 60 आई तो 2 की वैल्यू क्या आ गई 120, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। A begins a business with 14,000 was joined awarded by B इतना। If the profit at the end of year divided into 2, B joined the business after a month। सिंपल है, A ने बिजनेस स्टार्ट किया इतने रुपीस से, ठीक। उसके बाद B आया इतना पैसा से इन्वेस्ट किया, दोनों को प्रॉफिट मिला साल के बाद कितना 2:1 में। B कितने महीने बाद आया था ये पूछा है, ठीक है। इसने तो 12 महीने काम किए, लेकिन बी कितने महीने बाद आया है ये पूछा है। ये बहुत इजी तरीका है, जैसे जैसे प्रोसेस था बस आप करते जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए हम कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो जो हम लोग लिखते हैं वही लिखेंगे ए बी, ठीक। ए कितने महीने से काम कर रहा है, पूरे 12 महीने से, क्योंकि ये सबसे पहले आया था 12 महीना, ठीक है। बी कितने महीने के लिए आया नहीं पता, तो उसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे एक्स। जब नहीं पता तो एक्स ही लिखेंगे, ठीक। अब दोनों का निकाल लेते, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका कितना
54, एक सेकेंड, हाँ, तो कितना आ जाएगा ये 54,000, ठीक, मल्टीप्लाई करने पर इसका क्या आ जाएगा 54x। अब रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक, रेशियो निकालेंगे, इसमें क्या बचेगा 10, इसमें सिर्फ बचेगा x, ठीक है। अब देखते हैं दोनों में क्या हुआ, प्रॉफिट को डिवाइड किया गया 2:1 में, है ना। तो 2 किसका प्रॉफिट है, ए का, बी किसका प्रॉफिट है 1 का, ठीक। तो जो जिसका है उसके सामने लिख लीजिए 10/x, 10 का प्रॉफिट क्या है 2, क्योंकि ये ए है, और बी का प्रॉफिट क्या है 1, ये 1 है, तो ये हो जाएगा 2/1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकाल लीजिए, ये इससे, तो 10 1 जा क्या हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 2x। x की वैल्यू क्या आ गई, 2 में से 10 गया 5 मंथ्स में लिख रहे हैं, ये जो है मंथ्स में लिख रहे हैं, इसलिए आंसर भी मंथ्स में आएगा, ये हो जाएगा 5 मंथ्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बताया है, आई थिंक एक क्वेश्चन हम लोग का छूट गया है, क्वेश्चन नंबर 11, ये 12 है। देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी बता दे रहे हैं। देखिए क्योंकि हम लोग डायरेक्ट 10th के बाद 13 पे चले गए, ये छूट गया, इसको देख लीजिए, इसको, ये भी वैसा ही है, सेम है, ठीक है। क्या करना है, मंथ्स निकालने हैं, ठीक। ए और बी का इन्वेस्टमेंट रेशियो दिया हुआ है, प्रॉफिट, एनुअल प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। और 11th मंथ के लिए बी ने इन्वेस्ट किया, तो ए ने, तो बी ने कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट किया, तो बी A/B, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मनी कितना है 12:11। उस वाले क्वेश्चन में क्या था, हमको रेशियो निकालना पड़ा था, इसमें रेशियो नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है। कितने महीने के लिए नहीं पता, ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है ना, तो इन दोनों में तो कोई एक चीज़ मल्टीप्लाई होगी, नहीं पता हमें, तो चलिए हम लोग उसको लेट कर लेते हैं 100, मान लीजिए 100 से ही दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 1200 और ये हो गया 1100, ठीक। तो मैंने 1200, ए ने 1200 इन्वेस्ट किया, कितने 12 महीने के लिए, वहीं बी ने 1100 इन्वेस्ट किया, कितने महीने के लिए नहीं पता, ठीक। ये तो रेशियो में था, तो हमको एक्चुअल वैल्यू चाहिए, तो एक्चुअल वैल्यू मैंने निकाल ली, क्या मल्टीप्लाई करके 100, रेशियो में क्या होता है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से ही डिवाइड होता है, तो मैंने 100 को लेट माना, ठीक है, लेट 100, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा आपका 12 144, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 1100x, है ना। अब इन दोनों का हम रेशियो निकालते हैं, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। कितना आ गया 11 से ये जाएगा, 11 1 जा 11, नहीं 11 से नहीं जाएगा, तो ये आ गया 144 रेशियो 11x, ठीक। अब कुछ फिर से गड़बड़ हुआ क्या, अच्छा यहाँ पे लिखा था ना ए इन्वेस्टेड मनी फॉर 11th मंथ, तो ये हो जाएगा 12 × 11, ठीक है, सब में 11 कर देते हैं, इसमें भी 11, फिर से करते हैं। देखिए क्या होगा AB, ठीक, 1200 × 11, क्योंकि ए ने 11 मंथ्स के लिए किया, ठीक, बी ने कितने मंथ्स के लिए नहीं पता, इंटू x, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 132, ठीक, 100, और ये कितना आ जाएगा 1100x, ठीक है। अब सही है। अब अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो के कितना बचेगा 12, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x बचेगा,
ठीक, 11 से कैंसिल आउट किया, 11 12 ज़ा 132, 11 1 ज़ा 11, तो सिर्फ 12 और एक्स बचा। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट रेशियो आया कितना, 4:1 में, तो जिसका जो है वो लिख लेते हैं। 12/x रेशियो मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है, तो मैंने 12/x में लिख लिया। अब ये 12 किसका है, ए का है, और ये 4 प्रॉफिट किसका है, ए का है, तो 12 के सामने क्या लिखेंगे, 4। वैसे ही बी का क्या है, एक्स है, और एक्स का प्रॉफिट क्या है, 1 है, तो एक्स के सामने लिखेंगे 1। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 12 इज इक्वल टू 4x, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 3 मंथ्स। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट। ठीक है, समझ में आया हो, समझ में आया ही होगा, प्लीज़ समझिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, हम फिर से इसको अच्छे से धीरे धीरे बता देंगे। ठीक है, चलिए 13 पे आए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी सी सब्सक्राइब 15,000 फॉर इतना मोर बिजनेस। ठीक, देन बी सब्सक्राइब इतना मोर देन सी, आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट इतना ए। ठीक है, देखिए इसको हम बहुत अच्छे से समझाते हैं आपको धीरे धीरे। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे लिखा है ए बी सी सब्सक्राइब 50,000 फॉर अ बिजनेस। ठीक, फिर ए सब्सक्राइब 4,000 मोर देन बी। ठीक है, मतलब ए बी सी ने तीनों लोग मिलके 50,000 रुपये बिजनेस में लगाया, जिसमें से ए ने 4,000 ज़्यादा लगाया, किससे, बी से। ठीक है, और बी ने 5,000 ज़्यादा लगाया सी से। ठीक, तो मुझे यहाँ पे लेट करना पड़ेगा। ठीक है, लेट करते हैं, कुछ भी लेट करते हैं। यहाँ पे फिर पूछा क्या है, आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट इतना ए रिसीव, कुछ भी लेट करते हैं। चलिए अगर हम लेट कर लेते हैं कि बी ने सबसे लास्ट में होता है उसको लेट करते हैं, सी ने एक्स पैसा लगाया। ठीक है, तो बी ने सी से 5,000 ज़्यादा लगाया, तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 5,000। किससे, सी से 5,000 ज़्यादा लगाया, तो बी एक्स प्लस 5,000। वहीं पे ए ने 4,000 ज़्यादा लगाया, किससे, बी से, तो ए ने बी से 4,000 ज़्यादा लगाया, तो एक्स प्लस 500 प्लस 4,000। ठीक है, तो तीनों का अब आ गया। अब तीनों का हम लोग रेशियो निकाल लेंगे, तो क्या आया देखिए, इस ए का आया आपका, बी का आया, सी का, ए का क्या आया, प्लस कर लेते हैं ना, एक्स प्लस 9,000, बी का आया एक्स प्लस 5,000, वहीं पे सी का क्या आया, एक्स। अब तीनों लोग मिला के इतना क्या किए, सब्सक्राइब किए, तो इज इक्वल टू 50,000। ठीक है, तीनों लोग मिला के खर्च किए ना, मतलब इन्वेस्ट किए ना, तो तीनों को प्लस करके एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी, है ना। तो ये हो जाएगा, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इन तीनों को प्लस करते हैं, तो कितने, 3x है तो 3x प्लस 9 प्लस 5 14,000 इक्वल्स टू 50,000। ठीक है, तो अब 3x इज इक्वल टू 50,000 में से 14,000 को माइनस करने के कितना आएगा, 6, 10 में से 4 गया 6, और 4 में से 1 गया 3, 36,000। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 से डिवाइड कर देते हैं, 12,000। ठीक है, तो अब एक्स की वैल्यू आ गई, तो ए में
9,000 में प्लस कर देते हैं, याद कर लेंगे फिर वैल्यू, ठीक है, ऐसे जगह नहीं बचा है। तो ए का कितना होगा, 9,000 ऐड कर देंगे तो 21,000। बी का x प्लस 5,000 कितना हो जाएगा, 17,000। सी का 12,000। ठीक हो गया। तो 21, 17, 12 याद रखिएगा। अब देखिए ए बी सी, 21,000, 17,000, 12,000 आ गया एग्जैक्ट वैल्यू कि कितना किसने कितना खर्च किया। अब इन तीनों को आप ऐड करोगे तो यही आएगा, ठीक है। अब इन तीनों को रेशियो में कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 21, 17, 12, 0 0 मैंने हटा दिया, ठीक है। अब क्या बोला है, टोटल प्रॉफिट कितना, 35,000। टोटल प्रॉफिट कितना, 35,000। इन तीनों को मिला के इतना प्रॉफिट हुआ। ए को कितना मिला, ए का निकालना है, ठीक है। तो इन तीनों का पहले प्लस करते हैं, कितना आ जाएगा, 17 और 12, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 1 कैरी, 2 2 4 और 5, 50 बराबर 35,000, ठीक है। तो एक बराबर कितना होगा, डिवाइड कर देंगे, 5 7 से 35 और 0 0, 700। एक बराबर 700 निकालना कितना है, किसका है, ए का, कि ए को कितना मिला। तो ए का रेशियो कितना है, 21। तो एक की वैल्यू अगर 700 है तो 21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21 इंटू 700, 7 1 7, 7 2 14, कितना आ गया, 14,700। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट, ठीक है। समझ में आया। तो सबसे पहले तो मैंने निकाला कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, ठीक है। जो सबसे लास्ट में होता है उसको x मानते हैं। x अगर c इज इक्वल टू एक्स है तो b c से 5,000 ज़्यादा, मतलब x प्लस 5,000 b की वैल्यू। वहीं पे a कितना ज़्यादा है, 4,000 ज़्यादा है, किससे, b से, तो x प्लस 5,000 प्लस 4,000, ठीक है। फिर तीनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा, तो उससे x की वैल्यू हम लोग निकाल लिए कंपैरिजन करके। फिर जो जिस जहाँ जहाँ x था वैल्यू पुट करके a b c की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ली। फिर तीनों को रेशियो में कन्वर्ट किए, तीनों को जोड़ने पर इतना प्रॉफिट आ रहा है तो हमको बताना है a को कितना मिला। तो 50 बराबर इतना, एक की वैल्यू 700, तो 21 की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कितना टाइम हुआ, चलिए ए बी इन्वेस्ट इतना, रेशियो 6 मंथ, सी ज्वाइन इतना, इजी है। देखिए ए बी सी जल्दी जल्दी बता रहे, ठीक है। ए और बी ने इन्वेस्ट किया कितना, 3:5 में इन्वेस्ट किया। वैसे ही 6 महीने बाद सी ने ज्वाइन किया और इन्वेस्ट एन अमाउंट इक्वल टू बीज, और उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट किया जितना बी ने किया था। तो चलिए उसका भी रेशियो वही आएगा, क्योंकि बी और सी ने एक ही जैसा अमाउंट, लेकिन आया कब, वो 6 महीने बाद। जैसे बी और ए ने साथ में इन्वेस्ट किया, ए ने मान लीजिए 10 रुपये किया, बी ने 20 रुपये किया, सी ने भी 20 रुपये किया, लेकिन वो 6 महीने बाद आया, ठीक है। तो ये 12 महीने के लिए आया, ये भी 12 महीने के लिए आया, बट ये 6 महीने के लिए आया। ऐसे समझ में आया। पूछा क्या है, एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाट विल द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट। प्रॉफिट का रेशियो मुझे बताना है, सिंपल है। देखिए हमने एक वो बताया था फॉर्मूला कि क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन टाइम, यही बताया था। इसी से आप सब निकाल लोगे। तो यहाँ पे सी का देखो हमें निकालना है, ठीक है। क्या पूछा, एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाट विल द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट का रेशियो बताना है। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाता है, अगर P को निकालना रहेगा तो T को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, I इंटू टी। वही किया, ये इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम है, I इंटू टी।
सबका आई इंटू टी करते हैं, ठीक। तो ये 12 इंटू 3 कितना आ जाएगा आपका 36। 12 इंटू 5 कितना आ जाएगा आपका 60। 5 इंटू 6 कितना आ जाएगा आपका 30। अब सबको कैंसिल आउट कर लेते हैं, जो जिससे जाएगा, किससे जा रहा है 6 से। 6 6 ज़ा 36, 6 10 ज़ा 60, 6 5 ज़ा 30, 6 10 5, 6 10 5, ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट, ठीक है। तो गाइस आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था, हम लोग का पार्टनरशिप ओवर हो चुका है। प्लीज़ गाइस आप लोग से रिक्वेस्ट है, जिसको भी जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया है बस क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट कर दे, वो क्वेश्चन को मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मे बी आपका परसेंटेज है तो परसेंटेज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो गाइस थोड़ा सा भी अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हम लोग को थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है और वीडियोस भी अपलोड करने में फिर मज़ा आता है कि हाँ बच्चों को अच्छा लग रहा है, सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।